नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एयर कंडीशनिंग का सिस्टम का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व के देखिए, अब ये दो सिरा है, इसमें दो दो होल्स हैं। एक इनलेट है, ये आउटलेट है। इनलेट में ये लिक्विड पाइप लगता है जिसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें इंटर करता है, और यहाँ से सक्शन पाइप लगता है, सक्शन होज लगता है, जिसमें से ये वेपर के फॉर्म में वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को में जाता है। अब यहाँ से इंटर करता है, रेफ्रिजरेंट इंटर करता है इस जगह से थ्रू द लिक्विड पाइप। यहाँ से इंटर किया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा ऑरिफिस लगा होता है। ऑरिफिस मीन्स बहुत बारीक सुराख जो कंट्रोल्ड होता है इस निडल के थ्रू, और निडल जो है कंट्रोल होता है ये इसके ऊपर थर्मोस्टेटिक प्रेशर वाल्व के थ्रू। जब भी रेफ्रिजरेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये जो है ये एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के बाद ये इस निडल को दबाता है। निडल को दबाता है, निडल जैसे दबता है तो ये है, ये इसके नीचे एक वाल्व लगा रहता है। मैंने खोल दिया है पहले इसको दिखाने के पर्पज से। तो ये एक छोटा सा वाल्व होता है, ये दिख रहा होगा आपको। ये वाल्व नीचे दबता है तो रेफ्रिजरेंट जो है वो उतने अमाउंट में वो निकलता है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो निडल दब जाता है, जिसके कारण से ये वाल्व नीचे दब जाता है और रेफ्रिजरेंट ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर अंदर का केबिन का टेम्परेचर जैसे थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है, ये फिर जो है उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, और फिर ये है कुल मिला के ये रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करके ये इवेपोरेटर में भेजता है। इवेपोरेटर वो चीज़ है जो कि केबिन के अंदर का टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद उसको जो है रेफ्रिजरेंट के थ्रू उसको एम्बिएंट स्पेस में उसको जो है ट्रांसफ़र कर देता है, या उसको वहाँ पे वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है टेम्परेचर। कुल मिला के एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है कि जहाँ पे डिज़ायर हो कूलिंग इफ़ेक्ट की वहाँ इवेपोरेटर लगा दीजिए, और जहाँ पे ज़रूरत हो हमें हीट गेन करने की या हीट की ज़रूरत है हमें, वहाँ कंडेंसर फैन के थ्रू वो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि इसमें हमारा जो सिस्टम है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इस एक्सपेंशन वाल्व का। अब एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जब ये अब ये है आ गया आपका सक्शन लाइन। सक्शन लाइन में यहाँ सक्शन होज लगा रहता है। सक्शन होज पे एक सर्विस वाल्व होता है, वो हमें बताता है कि कितना इसके अंदर जो सक्शन पाइप के थ्रू जो निकल रहा है, जो
कंप्रेसर जिसको एब्जॉर्व कर रहा है या सक कर रहा है कंप्रेसर, सकिंग के दौरान उस रेफ्रिजरेंट का, उस वेपर का कितना प्रेशर है, वो सर्विस वाल्व पे हम गेज लगा के चेक कर सकते हैं। तो सर्विस जो वाल्व होता है वहाँ पे गेज लगा के हम चेक कर सकते हैं कि इसमें प्रेशर कितना है, और पायरोमीटर से हम चेक कर सकते हैं कि उसमें टेम्परेचर उस सक्शन होज पे टेम्परेचर कितना है। तो अगर हम चेक करें तो उस पे लगभग प्रेशर जो होता है लगभग 40 PSI के आसपास, 40, 30, 35, 45 इसी के राउंड में होता है उसका प्रेशर। और टेम्परेचर अगर चेक करें हम पायरोमीटर से तो वो लगभग 10 डिग्री के आसपास होता है सक्शन साइड में। और यही टेम्परेचर जब हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक्सपेंशन वाल के जहाँ के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में इंटर करता है, वहाँ पे अगर देखते हैं हम इसका टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो लगभग ये 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्योंकि ये जो है पूरे इवेपोरेटर में घूमते घूमते रेफ्रिजरेंट और बाहर के इंजन रूम केबिन के अंदर के जो टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब भी करता है। तो एब्जॉर्ब करते करते उसका टेम्परेचर यहाँ सक्शन होज से होते हुए जब इधर आता है तो वो उसका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो टेम्परेचर हो गया इस 10 डिग्री और प्रेशर हो गया 40 डिग्री। अब ये रेफ्रिजरेंट जब शक किया जाता है कंप्रेसर के द्वारा, तो कंप्रेसर में जो 2 पोर्ट लगे होते हैं, 2 होल्स होते हैं, एक सक्शन होज जिसका डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में डिस्चार्ज होल होता है एक, उसका डायमीटर कम होता है। कम होने से क्या होता है कि जितना अमाउंट तक का रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर सक करता है उतना ही उसको आगे भेजना होता है कंप्रेस करके भेजेगा तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो है डिस्चार्ज लाइन का जो है इंटरनल डायमीटर वैसे ही कम है। और दूसरी चीज़ है कि कंप्रेसर जब रनिंग पोजीशन में होता है तो कुछ न कुछ वर्क करता है, तो वर्क जो है कब वो हीट में चेंज हो जाए, तो हीट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसके बाद क्या होता है कि वो जो है कंप्रेस्ड किया हुआ रेफ्रिजरेंट वो जाता है कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर का उस समय कंडेंसर का जो इनलेट होता है जहाँ से कंडेंसर में जाता है रेफ्रिजरेंट, वहाँ पे जो है उसका प्रेशर 220-230 PSI के आसपास होता है और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लगभग 80 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। उसके बाद फिर वो कंडेंसर में वो सर्कुलेट होता रहता है मल्टीफ्लो के थ्रू। वो सर्कुलेट होने के बाद उसका जो है टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट कम हो जाता है, लगभग 10-20 डिग्री और कम हो जाता है कंडेंस होने के बाद वो है जो रेफ्रिजरेंट होता है गैसियस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, बन जाता है। फिर लिक्विड फॉर्म से वो फिर इसी एक्सपेंशन वाल्व में आता है। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है।
कंटिन्यूअस ये चलती रहती है। कंप्रेसर का काम होता है कि वो रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में घुमाता रहे और प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना कंप्रेसर का काम होता है। प्रेशर डिफरेंस बनाए रखना होता है। और दूसरा, वो पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को घुमाना होता है। एक्सपेंशन वाल्व के बारे में आपको पता चल ही गया। एक्सपेंशन वाल्व जो है इवेपोरेटर में लगा होता है और इवेपोरेटर जो है केबिन के अंदर की जो एयर होती है उसको, उसके टेम्परेचर को, उसके हीट को एब्जॉर्ब करना होता है और हीट को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट के थ्रू उसको दोबारा एम्बिएंट स्पेस में भेजना। बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसर और कंडेंसर फैन। ये पूरा साइकिल चलती रहती है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में और ख़ास करके एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बताइएगा तो कंप्रेसर के बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने कम्युनिटी में इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें आप, क्योंकि कमेंट करने से पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं और मुझे क्या 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 चीज़ों में सुधार करने की भी आवश्यकता है, जिसके बाद मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बना सकूं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।